और शांति। 23 दिसंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने, बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर, पहला, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। दूसरा, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी, वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तीसरा, श्री बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे यह दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवानुवाच। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बगैर परम पिता परमात्मा को याद कर ना सके। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। यह बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है उसे ही सब याद करते हैं। यह है पुरानी दुनिया, बाप नई दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है, वह समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। वह तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है। कितनी जड़जड़ीभूत अवस्था हो गई है तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरे को समझा नहीं सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बना ले। तीर कब लगेगा दूसरों को? जब तुम वैसे बन जाओगे। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचानना है तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं है, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते जाते हैं। बाबा कहते हैं उनसे सुधरने जैसा कुछ है ही नहीं है, तो दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बनी है। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे गिरे हैं किसको जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है, तो फिर पता भी कैसे पड़े। बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं। सभी एक दो के पिछाड़े दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए हैं, सब ताकत खत्म हो गई है। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं, तो कितने रिफ्रेश होते हैं। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं, घर में विश्राम मिलता है ना। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान ही दूर हो जाती है। सतयुग को भी विश्रामपुरी कहा जाता है।
वहां तुम्हें कितना विश्राम मिलता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो यह दादा भी करते हैं। श्री बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं ना, लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं है। आत्मा की संतुष्टि, आत्मा में जो दुनिया भर का व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते रहते हैं उनको पॉजिटिव करना, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना, अपने में आत्मबल भरना। अपने अंदर किसी भी प्रकार की कमी कमजोरी महसूस तभी होती है जब हमारे अवगुण हमारे अंदर भरे हुए होते हैं। उन अवगुणों को खत्म करने के लिए ही बाबा शांति कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा कहते हैं कि आत्मा शांति में अलग जाके बैठ जाओ। उस शांति को शांति तो बाबा कहते हैं जब तुम मुक्ति धाम में रहोगे तब आएगी। तो यहाँ बाबा कहते हैं एक तो ये दादा के द्वारा भी जो ब्रह्मा बाबा बताते हैं उनसे भी रिफ्रेशमेंट बुद्धि की होती है, और जो भी पुराना तुम्हारी बुद्धि में ख्याल है, संकल्प विकल्प बुरे अच्छे, वो सब बाबा कहते हैं अच्छे में बदली होते हैं, उसे रिफ्रेशमेंट कहे। तो यहाँ बाबा कहते देखो कोई कहाँ जाता है अपने शांति के लिए, विश्राम के लिए। तो तुम्हें तो यहाँ बाप सुनाते हैं, है ना, तो रिफ्रेश करते हैं। बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते हैं, और तमो प्रधान से सत्व प्रधान भी बनते जाते हो। सत्व प्रधान बनने लिए यहाँ बाप के पास आते हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्वात्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर ही नई दुनिया, नए स्वर्ग की रचना रचते हैं, जहाँ तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है, तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाते हैं। पवित्रता कैसे खत्म होती है, जैसे ही देह भान में आए तो पवित्रता गायब, पवित्रता गायब तो सुख, सुख गायब तो शांति गायब, शांति गायब तो धन गायब। तो बाबा कहते हैं ऐसे सब कुछ खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। एकदम से द्वापर में आते ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। इस कलयुग के अंत तक सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता है, धीरे धीरे सीढ़े उतरते हैं, कलाएं एकदम कम हो जाती हैं। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़े ही होता है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते, कैसे एकदम कंगाल बन गए हो। या सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं, कहाँ जादू ना हो। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है, तो बाप कहते हैं हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ, परंतु वो जादू नहीं जिसमें मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। यह बुद्धि से समझा जाता है। यह तो जैसे रीढ़ मिसल है, गायन भी तो है ना कि सुरमंडल के साज से। तो इस समय तो जैसे सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां हैं। यह बातें सारी यहाँ की हैं, इस समय का ही गायन है। कल्प के पिछाड़े को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है, वह कौन थी, कहते हैं वह एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहां कोई होता ही नहीं चंडिका। तो सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचार्य कहा जाता है। पहले तो हद में भी जो नाम रखते थे शरीर रूपी नाम, उस शरीर के नाम, उसमें भी लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, इस तरह से बाबा कहते हैं देव की, राम, श्याम। अब तो देखो
भले ही जानवरों का नाम इस तरह से रखेंगे, लेकिन इंसानों के ऊपर में नाम जो पड़ते हैं वो कुट्टी पुट्टी, ये वो ऐसा वैसा, टॉन टोनी डोन। तो इस तरह से बाबा कहते देखो कितना कुछ बदल गया है। विचारों में भी शक्ति तो छोड़ो, बिल्कुल भी उसमें सच्चाई सफाई तो छोड़ो, उसमें पावर ही नहीं है किसी तरह की। तो नाम भी अजीब गरीब रखते। बाबा कहते तो किसे रीढ़ बकरियां कहेंगे? जो रीढ़ बकरियां हैं वो है क्या जो गलत? वो तो नहीं कर रही इंसान, गलत कर रहे हैं इंसान, मनसावाचक कर्मणा दुख दे रहे हैं। तो आप मनुष्य ही रीढ़ बकरियां हैं। यह बातें सारी यहाँ की है, इस समय का ही गायन है। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। चंडिका का कितना बड़ा मेला है। तो बाबा कहते वहां देवी राज्य में कोई चंडिका ऐसे नाम होगा क्या? ऐसे नाम तो वहां कोई होता ही नहीं। सतयुग में कितने सुंदर सुंदर नाम। तो बाबा कहते वहां के तो है ही संप्रदाय श्रेष्ठाचारी, कलयुगी संप्रदाय को तो कितना अच्छी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे बार। मनुष्य से देवता, देवता से ही मनुष्य कैसे बनते हैं, यह राज बाप ने तुम्हें समझाया है। उनको डीटी वर्ल्ड, देवी देवता की दुनिया, डीटी वर्ल्ड, इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। ये मनुष्यों की दुनिया है। तो दिन को सोसरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात नहीं होती है, दिन रात होता है, लेकिन वहां सुख ही सुख है, यहाँ दुख ही दुख है। तो इसे अंधियारा कहा। और ऐसा इधर बाबा कहते क्योंकि किसी को आत्मज्ञान नहीं है तो अंधी ही है ना, ये आंखें से हम तो इस दुनिया को, झूठी दुनिया को झूठी शान में जी रहे हैं। हमने उसको तो नहीं देखा जो सच है, जो अविनाशी है, अखंड है। तो बाबा कहते वो तो आत्मा है, तो हम उसको देख ही नहीं पाते तो अंधे ही कहलाएंगे, है ना, रात ही कहलाई फिर तो बाबा कहते इस तरह रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोसरा, भक्ति है अंधियारा, अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तो बाबा कहते तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे तो नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी तो पहले रास्तिक थे, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वह है असली अविनाशी बाबा, उसे सर्वात्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान मनुष्यों के पास कहाँ मिल न सके। आत्मा भी गुप्त है, गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है, बिना आवाज के, बिना किसी प्रकार की मेहनत के, मन से याद करती है। बाप कहते हैं मुझे देह अभिमानी नहीं, बच्चों देह अभिमानी नहीं बनो। बाप कहते हैं बच्चे देह अभिमानी नहीं बनो, देही बनो। जो हो वैसा बनने, और जैसा मैं हूँ वैसे बनोगे तो संबंध मेरे साथ जुड़ेगा, नहीं तो देह और देह के संबंध ही याद पड़ेंगे यदि आप देह समझोगे खुद को तो इसलिए बाबा कहते देह से न्यारे होकर देह अभिमानी बनो। देही अभिमानी नहीं। देह में जब हम रहते हैं तो हमें यही सुख सुविधाएं साधन शरीर के याद आते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो तो आत्मा देखो, खुद को समझो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत कम होती है, आत्माभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को तो जो ठीक रीति जानते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, समझते हैं ऊपर में दुनिया है, शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर देखें। वहां दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं, दुनिया तो बहुत बसाई है ना। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था।
फिर कितना बसाया है। तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना के किनारे पूरे स्थान था जहाँ ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर शोभायमान सतो प्रधान दुनिया थी, नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती, तो बाप बैठ कर के बच्चों को समझाते। अभी तुम पूरिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। यह सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार विचार किया जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है, फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स आत्माएं अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है। संशय कर नहीं सकते। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी तो जरूर होगी। अभी तुम जानते हो, हम यह देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म के एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी फैसिलिटीज रहती हैं, परंतु यहाँ तुम पट पर बैठ पढ़ते हो। आत्मा को पढ़ना होता है तो बाबा क्या कह रहे, पट कौन है? आत्मा का तख्त। तो उधर बैठ करके तुम आत्माएं पढ़ती हो। आत्मा को ही पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर, परंतु खुशी से खागियां मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने बाद जाकर यह बनेंगे। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को यह ज्ञान कहाँ। मनुष्य तो मूझते हैं क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है। देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बने। यदि उनके साथ ये ज्ञान जाए तो उनको दुख का आभास होगा, तो वो सुख का अनुभव कैसे ले पाएंगे, सुख को कैसे अपने जीवन में रख पाएंगे। तो देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है। जब उनको फुल्ली ज्ञान मिल जाता है, फुल सुख में रहते हैं, तो फिर उनको क्या जरूरत है। तो लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्ट्री पढ़ेंगे क्या। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, जो हूबहू बजा रहे हैं। चाहे फिर जैसा भी पार्ट हो, उसे आपको एक्यूरेट पार्ट देख करके हर हाल में, बाबा कहते ड्रामा की सीन को परफेक्ट देखना है। अच्छा, दूसरा एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खागियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वरदान याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है
वाह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। दोनों का बैलेंस चाहिए, याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। स्लोगन, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। हद में भी जब हम कोई भी ड्रामा की सीन देखते हैं, मूवी देखें, चाहे कुछ भी देखें, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको रियल लाइफ में एंजॉय करते हैं या ऐसे शुरू हो जाते हैं। हम उसे एक ड्रामा, एक एंटरटेनमेंट के लिए ही समझ करके उसको देखते हुए एंजॉय करते हैं। ऐसे नहीं कि हीरो को लड़ते हुए देख हम रोना गाना शुरू कर देते हैं या समझते हैं कि वो तो ऐसा ही उसका जीवन है। नहीं, वो सिर्फ उसमें एक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे ही ये बेहद की एक्ट है, इसे ही आप वैसे ही देखें कि ये तो जो हो रहा है सो होना ही है, हुआ था। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।